महंगाई इंतहाई ज्यादा है। आप देख रहे हैं कि एक आम घर का अब 4, 5, 6 आदमी अगर खाने वाले हों तो एक आदमी के नौकरी काम पे गुजारा नहीं चल रहा। इंतहाई मजबूरी की हालत बनी हुई है। महंगाई ही पे बात करें तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जमीयत उलमा इस्लाम तहसील होगी के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती शहजाद साहब से मुल्तमिस हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए ताकि दूर से नजर आ जाए। ये साउंड सिस्टम का भी थोड़ा सही करें जी, आवाज सही नहीं आती इससे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा जअल बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस समरात। वक़ाल तआला इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। वक़ाल तआला ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। सदक़ल्लाहु तआला अज़्ज़ व अजल। मोहतरम आज़ाद, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ईवान तजारत उगी बाज़ार का कि उन्होंने महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी और फिर हमारी जमात ने सूबाई सतह पर और ज़िली सतह पर और तहसील सतह पर भरपूर इनके साथ इस महंगाई के एहतजाज में भरपूर साथ देने का ऐलान किया। उसी के तहत आज यहाँ पर हाजिर हैं। मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ और ना ही ये कोर्ट है। अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान की सियासत में अगर किरदार है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मजहबी जमातों का है, जिनके एक अदना से MPA और कौंसलर से लेकर आला कायदीन तक कोई एक करप्ट नहीं है, करप्शन में मुलव्वस नहीं है और आवाम के हकूक़ पर डाका नहीं डाल रहा। जहाँ तक मुल्की हालात का ताल्लुक है, 2018 से कबल के हालात बाशऊर कौम के सामने हैं। 2018 के बाद क्या हुआ बाशऊर कौम जानती है। और फिर 2018 के बाद जो हुकूमत बनी और उस हुकूमत के खिलाफ PDM मैदान में आई और उससे हुकूमत ली, और आज जो हालात हैं मैं समझता हूँ बाशऊर कौम जानती है। मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इस बात की कम से कम अखलाकियात इजाजत नहीं दे रहे। मेरे मोहतरम भाइयों, आज का ये एहतजाज एक तरफ सूबाई हुकूमत से है तो दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत से है, और तीसरी तरफ वो एहतजाज अगरौर कनौर की आवाम से है। मैंने इब्तिदान जिन आयात का सहारा लिया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये जो खुश्की पर और तरी पर फसाद बरपा होता है, ये लोगों के हाथ के आमाल की वजह से होता है। आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल तुम्हारे हुक्मरान हैं। और अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लाह पाक किसी कौम की हालत को नहीं बदलते जब तक कि उनको खुद अपनी हालत के बदलने का एहसास न हो। तो आज का ये एहतजाज जो भरपूर एहतजाज है, इस एहतजाज पर मैं ईवान तजारत उगी को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिन सियासी जमातों ने साथ दिया उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, और अवाम से एक बार फिर ये गिला करता हूँ कि खुदारा अपने आप को पहचानिए, अपने कौम को पहचानिए, अपने मुल्क को पहचानिए। और ये वो रियासत है जिस रियासत की इब्तिदा मदीना तैयबा की रियासत से हुई थी, और ये दूसरी इस्लामी रियासत है जो नजरिए इस्लाम की बुनियाद पर बनी है। और इस नजरिए के लिए जब देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत इब्राहीम ने फरमाया था कि अल्लाह, मैं तुझसे इस शहर का अमन मांगता हूँ और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए मैं अच्छी मैशत और माशरत मांगता हूँ। तो मैं आप तमाम हाज़रात से ये गुजारिश करता हूँ कि जब
इलेक्शन के दिन आते हैं उस वक्त हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो उस वक्त चाहिए कि हम इन तमाम हालात जो हैं इनका एक नज़ारा करके फिर अपने वोट का इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो।